चलाते हैं आप? अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। हम उतर के पैदल जाएं क्या? अरे ना ना बैठी रहो, ये प्रधान साला एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता है। वो बाल में मेहंदी लगाते हैं? और नहीं तो का, ऐसे ही भग भग करिया बाल है। उनका मेहरारू भी कम नहीं है। वो सुषमा को बोल रही थी, मेरा रंग तो बिना क्रीम लगाए गोरा है। फुलेरा गांव का नाम भले ही छोटा हो, पर वहां की राजनीति किसी बड़े शहर से कम नहीं थी। सुबह का समय था, धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थी, गायों की घंटियां बज रही थीं और गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे स्कूल के लिए भागते हुए जाते, कंधे पर बस्ता और पैर में धूल। लेकिन इन दिनों गांव का माहौल थोड़ा अलग था। हर घर, हर दीवार और हर दिल में चुनाव का जिक्र था। चाय की दुकान पर भीड़ लगी थी। विकास, विनोद और प्रहलाद वहां बैठे थे। विकास हंसते हुए, अब की बार तो मुकाबला बड़ा मजेदार है। एक तरफ मंजू देवी जो अपने काम से जानी जाती हैं और दूसरी तरफ भूषण जो अपनी चालाकी से। भूषण में चाल है, औरत में चाल नहीं चलती। लेकिन मंजू देवी के पास जनता का भरोसा है। भरोसा आजकल वोट नहीं देता, पैसा देता है भाई। तभी वहां सचिव अभिषेक त्रिपाठी आता है, एक फाइल हाथ में, माथे पर हल्की शिकन। भरोसा अगर वोट नहीं देता तो फिर ये पंचायत क्यों है? भरोसे के बिना तो ये गांव नहीं चलेगा। लोग चुप हो गए, क्योंकि अभिषेक के शब्दों में सच्चाई थी। मंजू देवी गांव की वर्तमान प्रधान थीं। शुरू में लोग कहते थे, प्रधान पति ही सब देखते हैं, पर अब स्थिति अलग थी। पिछले 2 सालों में मंजू देवी ने अपने दम पर गांव के स्कूल में छत डलवाई, आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए दूध का प्रबंध किया और हर महीने खुले में पंचायत सभा की बैठक रखी। एक दिन सुबह वो पंचायत भवन पहुंची, जहां सचिव अभिषेक पहले से मौजूद था। सचिव जी, गांव में लोग कह रहे हैं भूषण रात में लिफाफे बांट रहा है। हाँ सुना है, लेकिन बिना सबूत हम कुछ नहीं कर सकते। सबूत तो मिलेगा ही, पर अगर लोग डर गए तो क्या? गांव के गरीब आदमी को 2000 रुपये दिखाओ, वो डर जाता है। डर को मिटाना ही पहला काम है मंजू जी, आप बस सच्चाई पर टिके रहिए। मंजू देवी ने गहरी सांस ली। सचिव जी, मैं लड़ाई जीतना चाहती हूँ, पर झूठ से नहीं। दूसरी तरफ भूषण यादव का डेरा। एक बड़ा घर, सामने जीप, अंदर कुर्सी पर बैठा भूषण, चेहरे पर नकली मुस्कान और मन में चालाकी। उसके साथ बैठे 2 आदमी, पप्पू और कल्लू। देखो, इस बार की लड़ाई इज्जत की है। मंजू देवी को हराना जरूरी है। वो समझती हैं कि औरत प्रधान बनकर गांव चला सकती है। अब दिखाओ उसे असली राजनीति। भैया, नोट और बोतल दोनों तैयार हैं, बस इशारा करिए। रात को 3 टोली निकलेगी। एक टोली पश्चिम टोले में, दूसरी दक्षिण में और तीसरी मंजू देवी के वार्ड में। वो मुस्कुराया। लोग सोचते हैं ईमानदारी से चुनाव जीता जाता है। मैं दिखाऊंगा कि पैसे से भी गांव झुकता है। पर उसे नहीं पता था, गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन दोनों पक्षों ने प्रचार शुरू किया। भूषण के पास लाउडस्पीकर, जीप, बैनर और भीड़ थी। उसके भाषण में बड़ी बातें थीं। मैं गांव का बेटा हूं, हर किसान को सिंचाई मिलेगी, हर सड़क पक्की होगी। पर जब लोग सवाल पूछते, दूसरी ओर मंजू देवी का प्रचार अलग था। वो हर घर जाकर हाथ जोड़ती। बहन, पानी का काम अभी अधूरा है, अगली बार मौका मिला तो पूरा कर दूंगी। भैया, तुम्हारे खेत की नाली अगले हफ्ते साफ करवाती हूँ। उनका प्रचार शोर नहीं था, भरोसे की एक धीमी आवाज थी। औरतें उनके साथ चलती, बच्चे उनके पोस्टर पकड़ते और बूढ़े लोग कहते, ये औरत सीधी है पर दिल की सच्ची है। रात हुई, गांव में अंधेरा छाया, लेकिन कुछ घरों में सरगोशियां थीं।
भूषण के आदमी धीरे धीरे घरों के दरवाजे खटखटा रहे थे। भूषण भैया का सलाम और दरवाजे के नीचे लिफाफा। पर अब की बार कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने वो लिफाफे अगले दिन पंचायत में जाकर जमा कर दिए। अभिषेक ने वो सब फाइल में बंद किया और कहा, अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये चुनाव अब जनता की अदालत में होगा। वो सुबह किसी पर्व जैसी थी। हर आदमी जल्दी उठा, नहाया, कपड़े पहने और बूथ की तरफ निकल पड़ा। मंजू देवी साड़ी में सिर पर पल्लू डालकर वोट डालने पहुंची। लोग उन्हें देखकर बोले, जय हो प्रधान जी। भूषण भी पहुंचा, पर उसकी चाल में बेचैनी थी। वो हर किसी को हाथ जोड़कर कह रहा था, देख लेना, बाद में काम बहुत होगा। सचिव अभिषेक बूथ पर निगरानी में था। किसी भी शिकायत का तुरंत जवाब दे रहा था। शाम तक मतदान खत्म हुआ। गांव के लोग अपने अपने घर लौटे। कहीं उत्सुकता, कहीं चिंता और कहीं डर। 3 दिन बाद पंचायत भवन के बाहर भीड़ जमा थी। गिनती शुरू हुई। पहला राउंड भूषण आगे, दूसरा बराबरी, तीसरा मंजू देवी आगे। चौथे राउंड में सबकी सांसें थम गईं। अंत में नतीजा आया। मंजू देवी 214 वोट से विजयी रहीं। भीड़ ने तालियां बजाईं। औरतें रो पड़ीं, हमारी मंजू जीत गई। भूषण की जीप खामोश खड़ी थी। वो धीरे धीरे उठा, मंजू देवी के पास गया और बोला, बहन, बधाई हो। जनता ने मुझे नहीं, तुम्हें चुना। भूषण जी, जनता ने हमें नहीं, सच्चाई को चुना है। 1 हफ्ते बाद नई पंचायत बनी। पहली बैठक में मंजू देवी बोली, हम सब यहाँ गांव के मालिक नहीं, सेवक हैं। पैसा लोगों का है और उसका हिसाब देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्णय लिया, हर महीने एक जनसभा होगी जहां हर नागरिक सवाल पूछ सकेगा। सचिव अभिषेक मुस्कुराया। अब ये गांव सच में फूलेगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म मिलने लगी। कुएं के पास नल लगा। किसानों को खाद और बीज की सुविधा मिली। सड़क की मरम्मत शुरू हुई। लोगों ने महसूस किया कि अब पंचायत ऑफिस नहीं, घर बन गई है। एक शाम मंजू देवी मंदिर में दिया जलाने गईं। वहीं भूषण आया, सिर झुकाकर बोला, बहन, अब समझ गया। प्रधान बनने का मतलब कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। राजनीति अगर सेवा में न बदले तो वो जहर है। आओ, अब साथ मिलकर गांव बनाते हैं। भूषण ने हाथ जोड़ दिए और उसी वक्त मंदिर की घंटी बजी। जैसे फुलेरा गांव ने खुद कहा हो, अब सच्चाई की जीत हुई है।